महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हमारे सहयोगी ने आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर से खास बातचीत की। सुनिए। हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी दीपांकर हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, कुंभ चलने वाला है, 2025 कुंभ को लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। गैर हिंदुओं के आवागमन को लेकर आप उसे कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि ये 45 दिनों का मात्र कोई मेला नहीं है, कोई साधारण महोत्सव नहीं है। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के बाद कहीं जाकर के महाकुंभ की प्राप्ति होती है, तो उस कुंभ में हर व्यक्ति चाहता है कि शुचिता, पवित्रता बनी रहे। उसे लेकर के जो विचार किया जा रहा है, निसंदेह उस विचार के साथ खड़ा होना ही चाहिए। क्योंकि जैसे एक जगह के बाहर लिखा होता है ना कि फली मक्का में आपका प्रवेश, गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, तो दुनिया वहीं रुक जाती है। ठीक वैसे ही ये कुंभ है। इस कुंभ में मैं समझता हूँ कि अगर आप गंगा को मानते हैं, अगर आप यमुना या त्रिवेणी के संगम को मानते हैं, या आपके लिटरेचर में इसका कोई महत्व है, तो निसंदेह फिर समझ में आता है। अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं तो समझ में आता है। आप समुद्र मंथन की उन कथाओं को मानते हैं तो समझ में आता है। वरना मुझे लगता है कि इस तरह का हठ धर्मिता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। निसंदेह स्वयं से ही कहीं बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप भाव और इशारों को समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जो विचार है सकारात्मक है, और इस विचार में अगर कोई आकर के थूक दे, या अगर कोई आकर के किसी जूस वूस में कुछ मिला कर दे जैसे लोनी में हुआ था, तो मैं समझता हूं कि ये दुनिया के लिए एक ऐसा विचार ना बन जाए कि लोग उसको देखने की दृष्टि बदल दें। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश का विपक्ष साफ करे, क्या वो सनातन के साथ है या सनातन के खिलाफ है? क्या 80 करोड़ हिंदुओं के साथ है या हिंदुओं के खिलाफ है? अगर वो इतना तय करे तो उनकी किसी बात का उत्तर देना चाहिए। वरना मुझे लगता है कि वो विपक्ष जो अपने अस्तित्व को खो दे, वो विपक्ष नहीं होता। और हिंदुस्तान में हिंदू हर विपक्ष और पक्ष का अस्तित्व है, तो उससे ना खोए, मेरा मानना ये। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। वहीं महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में बनी तंबू की नगरी की जमीन वक्फ बोर्ड की होने के दावे पर साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा गिरी ने कहा कि विवाद पैदा करने के लिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले को लेकर अब वक्फ बोर्ड ने बड़ा दावा किया है। वक्फ बोर्ड से जुड़े तमाम लोगों का कहना है कि जो कुंभ मेला जहां पर आयोजित किया जा रहा है, खासकर जहां पर अखाड़ों के शिविर है, ऐसी 54 बीघा भूमि पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। और उन्होंने कहा है कि हमने उदारता दिखाई है जो ये ज़मीन साधु संतों और अखाड़ों को दी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी। उनसे बात करते हैं। महाराज, ये वक्फ बोर्ड जो है अखाड़ों की ज़मीन पर भी दावा कर रहा है, कह रहा है हमारी ज़मीन पर कुंभ मेला हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आपको। देखिए, वक्फ बोर्ड है, कुछ भी कह सकता है, और हमारे मियाँ जी है, कब क्या बोले पता नहीं लगता है। उनका मेन मकसद है ये जो हमारा महाकुंभ है, वो इसमें कुछ खलल डालना चाहते हैं। वो चाहते कोई विवाद हो, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। आपने देखा होगा दारागंज से लेकर झूसी तक ये पूरी जो ज़मीन है, ये गंगा जी की ज़मीन है। इसमें पूरे आपने सावन भादो के महीने में देखा होगा, पूरी गंगा जी इसमें प्रवाहमान होती है, और ऐसा लगता है कि तूफान आंधी जो है इस समय यहाँ चलता है। अब इनको पूछो तुम्हारी ज़मीन कहाँ से आई, तो मेरा ये मानना है ये सब जो है वो प्रोपेगेंडा है, और वो हमेशा उनकी नीति रही है कैसे समाज का बंटवारा करें। उनको परेशानी है। उन्होंने देखा कि हमने सैकड़ों की संख्या में गैर हिंदू हमारे जुलूस में थे। उन्होंने देखा हमारा जो निरंजनी अखाड़ा है, इसमें जितने भी कार्यकर्ता है सब गैर हिंदू है। उनके मन में तकलीफ पैदा हो गई है। अब इसीलिए वो अपनी ऐसी बातें कर रही है जो हमारे बीच में दूरी बने रहे। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, हम जितने सनातनी है, हमें मुस्लिम भाइयों से प्रेम है। हमारा विरोध उनसे जो कट्टरपंथी है, उनको ज़्यादा सीरियस लेना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है कैसे भारत में आकर के अपना ऐसा बयान दें ताकि हमारा वाद विवाद हो, हमारी लड़ाई हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि मियाँ जी ऐसी बात मत करो, हमारा महाकुंभ का मेला हमें कुंभ करने दो। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे नागा संत कहीं गुस्से में आ गए तो अच्छी बात नहीं है। हमने उनको रोका है जो चाय में थूकते हैं। हमने आम मुसलमान की बात नहीं की है, वो सब हमारे भाई और हमारे साथ रहते हैं।
हमारे साथ निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा गिरी जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जो दावा वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है उस पर उनकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे। देखिए, इन लोगों की तो फितरत में ही है कि दूसरे की चीज़ों को कब्जाना। संभल से लेके और कहीं पर भी आप चले जाइए, हमारे मंदिर देख लीजिए, सबको इन्होंने कब्जाया है। तो इनकी मानसिकता कब्जा करने की है, चाहे बहन बेटियां हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, बने बनाए पर कब्जा करना, क्योंकि इनकी शिक्षा और इनका संस्कार ही केवल ये है, मार दो और कब्जा कर लो, मार दो और कब्जा कर लो। तो ऐसे में इनकी जो शिक्षा है वही गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को अपना धर्म छोड़ करके सनातन को अपना लेना चाहिए, ताकि ये आगे बढ़ सके। और ये जो इनकी गुंडागिर्दी वाली और कहना चाहिए कि आपराधिक जो इनकी मानसिकता है उसको हम बदल सके। रही बात इस दावे की, तो माँ गंगा का ये परिसर है। ये परिसर न किसी वक्फ बोर्ड का है न किसी और का है, ये स्वयं माँ का परिसर है। और माँ ने अगर प्रलय दिखा दी और माँ ने हमें प्रेरणा दे दी, तो फिर ऐसे बोलने वाले अगली बार बोलने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। इनको अपने ज़बान पर, इनको अपनी कथनी पर काबू करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की दी हुई चीज़ पर काबिज होना ये गलत बात है। ठीक है, आपके जिस धर्म ग्रंथ की दुहाई दे करके आप अपनी बातें करते हैं, आपका अपना है कि आपका खुद का कोई वजूद नहीं है। आप दूसरे को के ऊपर कब्जा करके और अपना वजूद बनाते हो। तेजो महाशिवालय हमारा शिव मंदिर था, आपने उसे ताजमहल बना दिया। मक्केश्वर महादेव हमारे साक्षात वहाँ पर शिवलिंग मौजूद है, आपने मक्का मदीना बना दिया। आपका कुछ है, आपका खुद का वजूद नहीं है, आपकी खुद की औकात नहीं है, और बात और दावा ठोक रहे हैं आप किसी और चीज़ का। तो ज़्यादा दावे और ज़्यादा बड़बोलेपन में मत आओ, ये राजनीति का शिकार मत बनो। प्रकृति एक ही है सबके लिए। जब सांसें बंद होती हैं ना, तो वो पंच तत्व में ही मिलाती है, तरीके अलग हो सकते हैं। इसलिए दिमाग को सेंटर में रख के बोलें, ये कुंभ है, इस कुंभ में किसी भी साधु संत का अगर दिमाग हट गया ना, तो वास्तव में अखाड़ा खिंच जाएगा इस बार। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। और महाकुंभ वक्फ बोर्ड विवाद क्या है, ये आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज होने में समय बचा है। तैयारी भी करीब करीब पूरी हो चुकी है, लेकिन सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। दरअसल महाकुंभ को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर बयानबाजी जोरों पर है। शहाबुद्दीन रिजवी ने कुंभ मेले में उपयोग की जा रही जमीन में से 55 बीघा जमीन मुसलमानों वक्फ की बताई है। खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। शहाबुद्दीन रिजवी यही नहीं रुके, महाकुंभ हिंदू और संत समाज को लेकर भी विवादित बयान दिया। तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की। वहीं शहाबुद्दीन रिजवी के बयान आते ही हिंदू धर्म गुरुओं ने इसका जमकर विरोध किया और अपने ही अंदाज में सभी ने शहाबुद्दीन रिजवी को जवाब दिया। देखिए, इन लोगों की तो फितरत में ही है कि दूसरे की चीज़ों को कब्जाना। संभल से लेके और कहीं पर भी आप चले जाइए, हमारे मंदिर देख लीजिए, सबको इन्होंने कब्जाया है। तो इनकी मानसिकता कब्जा करने की है, चाहे बहन बेटियां हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, बने बनाए पर कब्जा करना, क्योंकि इनकी शिक्षा और इनका संस्कार ही केवल ये है। में इनकी जो शिक्षा है वही गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को अपना धर्म छोड़ करके सनातन को अपना लेना चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड है, कुछ भी कह सकता है, और हमारे मियाँ जी है, कब क्या बोले पता नहीं लगता है। उनका मेन मकसद है ये जो हमारा महाकुंभ है,
वो इसमें कुछ खलल डालना चाहते हैं, वो चाहते कोई विवाद हो, इसीलिए वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। आपने देखा होगा दारागंज से लेकर झूसी तक ये पूरी जो ज़मीन है ये गंगा जी की ज़मीन है। उनको ज़्यादा सीरियस लेना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है कैसे भारत में आकर के अपना ऐसा बयान दें ताकि हमारा वाद विवाद हो, हमारी लड़ाई हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है।